दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कन्या राशि वालों की। अगले 2.5 साल कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर शुरू करेंगे। मीन राशि में इनका गोचर अगले 2.5 साल तक रहेगा। ये 2.5 साल आपको यानी कन्या राशि वालों को कैसा फल देंगे, कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों शनिदेव कर्म के अधिपति हैं, न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल को देने वाले हैं और हर व्यक्ति के लिए न्याय करते हैं। शनिदेव का हर एक प्रभाव बेहद खास होता है। शनिदेव अगर आपके लिए नेगेटिव भी करें तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, बस लेने वाले के ऊपर है वो किस तरीके से उस चीज को ले रहा है। शनिदेव का दिया हुआ हर एक प्रभाव आपके जीवन के लिए बहुत ही सार्थक बनता है। शनिदेव अगर आपको कुछ भी दे देंगे तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी भर वो काम आएगा, चाहे पैसा हो, चाहे फिर आपको फेम हो, या फिर शनिदेव के द्वारा दिया गया अनुभव हो, आपके जिंदगी भर काम आएगा और कभी आप खत्म नहीं कर पाएंगे उसे। और हमेशा लोग उस अनुभव के लिए, लोग आपके पास में उस चीज के लिए आएंगे जो शनिदेव ने दी है, क्योंकि शनिदेव हमेशा वही चीज देते हैं जो दूसरों के काम आ सकती है। आपको अगर अथाह पैसा दिया है शनिदेव ने तो आप दान करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शनिदेव का पैसा है। और शनिदेव हर व्यक्ति के हिस्से का पैसा अगर एक व्यक्ति को दे देते हैं तो वो सिर्फ एक वजह से देते हैं कि ये व्यक्ति औरों तक भी पहुंचाएगा, अपना अकेले लेके नहीं बैठ जाएगा। हर व्यक्ति का हिस्सा जो है, जो मैं इसे दे रहा हूं, और ये कर्मानुसार वितरण करता रहेगा। जैसे कि बड़े से बड़े उद्योगपति, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है, लेकिन उनके जरिए कई घरों के चूल्हे जल रहे हैं, कई घरों की रोटी सिक रही है, कई घरों का खान पान चल रहा है। तो इसीलिए शनिदेव उनको अथाह देते हैं जिससे कि निरंतर स्थिति बनाए रखें। शनिदेव का विशेष प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, ये गोचर आम नहीं है, ये गोचर साधारण नहीं है, ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे 30 साल बाद ये राशि परिवर्तन मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि में पूरे 30 साल बाद ये प्रभाव बना है और अब 30 महीने तक मीन राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। शनिदेव का मीन राशि में गोचर क्या प्रभाव देगा वो तो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह राशिफल किस हिसाब से देखना चाहिए। पहले अगर आपको लग्न पता है तो लग्न के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, और फिर दूसरा चंद्र राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार देखिए। और अगर लग्न और चंद्र राशि पता नहीं है तब आप नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम राशि भी बहुत प्रभावी होती है, विशेष रूप से शनि के गोचर के मामले में। तो गोचर फल को अगर आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो 2.5 साल आपके कई ऐसे वाक्य होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो आपकी लाइफ में होने वाली हैं, और वह निश्चित रूप से आपको बहुत हद तक प्रभावित कर सकती हैं, जो लग्न के आधार पर आपके साथ में मैं बताने वाला हूं, सूट करेंगी आपके साथ में। और कई ऐसी चीजें होंगी जो चंद्र राशि के हिसाब से सूट करेंगी। अगर लग्न पता नहीं है और लग्न देखना नहीं आता है तो केवल चंद्र राशि पता है तो चंद्र राशि के हिसाब से देखिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी चंद्र राशि ही होती है और शनिदेव सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्र राशि के अंतर्गत ही देंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इस पृथ्वी पे भी सर्वाधिक सबसे ज्यादा जल ही है, हमारे शरीर के अंदर भी सबसे ज्यादा जल तत्व पाया जाता है, इसीलिए चंद्रमा सबसे तीव्र है और हमारे मन का मालिक है। मन सबसे तीव्र है, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है, मन का पड़ता है। इसीलिए उस मन को खेद यानी दुख देने वाले ग्रह शनिदेव हैं, उस मन को कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह शनिदेव हैं। इसलिए शनिदेव को अगर जानना है तो चंद्र राशि प्रधान जरूर है। तो चंद्र राशि के अनुसार देखिए,
लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब शुरू करते हैं आपका गोचर फल। कन्या राशि वालों, मैं कह सकता हूं आपको कि यह गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपके राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करते हुए ये आपके पंचमेश और षष्ठेश बनते हैं, पंचम भाव के अधिपति और षष्ठम भाव के अधिपति। और शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो कि नवम भाव पर पड़ेगी, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि जो कि आपके राशि पर यानी आपके लग्न पर पड़ेगी, और दसम दृष्टि जो कि चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है। ये आम स्थिति नहीं है। जन्म कुंडली में ये जो प्रभाव है ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, लग्जरी लाइफ से संबंधित, सुख साधन से संबंधित और हर प्रकार के ऐश्वर्य से संबंधित भाव है। वहां से शनिदेव संबंध बनाएंगे, आपकी राशि से सप्तम हो जाएंगे और पंचम और षष्ठम का भी और सप्तम का फल देंगे, प्लस नवम भाव जो कि भाग्य का भाव है उसका फल देंगे, और लग्न जो कि सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ है लग्न। और लग्न जब है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बड़ी बड़ी स्थितियां होने वाली हैं। सबसे पहले सप्तम में बैठ करके क्या करेंगे ये जानकारी आपको देते हैं, फिर आपकी दृष्टियां, शनिदेव की दृष्टियां आपको क्या करने वाली हैं, आपको कैसा फल देने वाली हैं वो बताते हैं। सप्तम में शनिदेव प्यार की, मैरिड लाइफ में कामुकता की, व्यभिचारिकता की, व्यभिचार की अधिकता कर देते हैं, और इस अधिकता से आपको बचना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार की अधिकता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर ले जाती है, और व्यभिचार की अधिकता एक्स्ट्रा मैरिटल कराए ना कराए, हो सकता है कि आपको पैसे देकर के व्यभिचार करने के लिए कहीं ना कहीं स्थितियां बनाने लगे। तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। अपनी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट ना कर लें, इस चीज से बचना चाहिए। व्यभिचार की अधिकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं। तो छोटी मोटी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम केवल और केवल शारीरिक क्षमता के हिसाब से होती हैं। और शनिदेव आपके सप्तम में बैठ करके पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ दिलाते हैं, पार्टनरशिप के व्यापार में वृद्धि करते हैं, धन लाभ दिलाते हैं। जैसा कि शनि का जो काम है वो मशीनों से संबंधित, कंप्यूटर इत्यादि जो मशीनें हैं इनसे संबंधित है। हर प्रकार का, चाहे वो छोटी सी सुई पेचकस ही क्यों ना हो, और बड़ी से बड़ी मशीन, कोई भी, जो भी जिस प्रकार की मशीन, जो आधुनिक मशीनें हैं वो मशीनें हो, या फिर कंप्यूटर इत्यादि की टेक्नोलॉजी जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं वो मशीनें हो, अगर मशीनों का जिक्र आ रहा है तो शनिदेव वहां पर अपना आधिपत्य रखते हैं और ऐसे बिजनेस में आपको लाभ होगा। अच्छा, मशीन तो आपका दिमाग भी है, दिमाग भी एक आपके शनि के आधिपत्य में आते हैं। तो दिमाग के तौर पर जो काम किए जाते हैं प्रोफेशन वाइज, डॉक्टर और हॉस्पिटल इत्यादि, तो हॉस्पिटल का बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। मेडिकल लाइन से संबंधित कोई भी काम अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के अलावा भी अगर आप खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं और वहां पर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस इत्यादि देखते हैं, या किसी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो वहां पर आपकी धन लाभ की स्थिति जबरदस्त बनेगी। ये 30 महीने आपके लिए आनंददायक महीने रहेंगे। ये मैं कह सकता हूं कि आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की और जॉब में बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन शनिदेव आपके षष्ठेश भी बनते हैं, आपके पंचमेश भी बनते हैं, तो उस हिसाब से वो क्या करने वाले हैं, उस हिसाब से आपके अंदर अभिमान बढ़ा देने वाले हैं, कार्यों में विलंब बढ़ा देने वाले। केंद्र से संबंध बनाए तो सीधा फॉर्मूला है कि शनिदेव हर काम डिले करेंगे, तो चीजें डिले तो होंगी, अभिमान भी होगा आपको। और अगर किसी भी प्रकार से जुआ सट्टा इत्यादि में आप लगे हैं या लग गए हैं, इस गोचर काल में जुआ इत्यादि खेलने बैठ गए,
तो आपको पहले शनिदेव बहुत पैसा देंगे और फिर वहीं से आपका बहुत ज़्यादा पैसा दे करके, घमंड बढ़ा करके आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और उसी पैसे से आप बहुत गलत कार्य करने लगेंगे, जिससे आप पूरी तरह से अपने आप को तबाह कर लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गलत कार्य, जुआ सट्टा इत्यादि में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना लें और ऐसा पैसा आपको बिल्कुल नहीं फलेगा। अगर आप पुलिस विभाग में हैं और वहां पर आप रिश्वत लेते हैं, या फिर किसी भी सरकारी विभाग में हैं और वहां पर आप रिश्वत लेते हैं, ये शनिदेव आपको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करेंगे और इतना प्रताड़ित करेंगे कि जॉब भी चली जाएगी और बदनामी का कलंक भी लग जाएगा। एक बड़े लेवल पे आपको सजा देंगे शनिदेव अगर आपने ऐसा कुछ किया तो। शनिदेव आपके षष्ठेश बनते हैं तो षष्ठेश के अनुसार आपकी कर्ज की निवृत्ति शनिदेव के अधिपत्य में है। कर्ज निवृत्त करेंगे, धन की वृद्धि इतनी ज्यादा हो जाएगी जिससे हर प्रकार का कर्जा चुका पाएं। शनिदेव आपके हर प्रकार से शत्रुओं का नाश करेंगे। शत्रुओं में अगर वृद्धि हो गई है, शत्रु षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ऐसे शत्रु आपसे नष्ट, पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, वो शत्रु बर्बाद हो जाएंगे और वो आपसे अपना नाता खत्म कर लेंगे, वो अपना केस वापस ले लेंगे, हर प्रकार से आपकी जीत हो जाएगी। शनिदेव आपके लिए सबसे ज्यादा पंचम का फल देंगे और पंचमेश आपके शनिदेव बनते हैं, जो कि आपका प्रेम विवाह भी शनिदेव करवा देंगे। यहां तक कि इंटरकास्ट मैरिज भी शनिदेव करवा देंगे आपकी। और यह शनिदेव आपके प्रेम की जीत के लिए भी जाने जाएंगे, आपकी मैरिज करवाने के लिए, लव मैरिज। और लव मैरिज में भी जो मैरिज बहुत समय से अटक रही थी, जिसमें प्रॉब्लम्स केवल प्रॉब्लम्स थी, वहां से आपके लिए एक बड़ी जीत है। कोई बड़ा सम्मान भी मिल सकता है। उसके साथ साथ शनिदेव की जो स्थिति अभी तक 2.5 साल से थी आपके षष्ठम भाव में, उसने आपको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करवाया, बहुत कठिनाइयां, बहुत ज्यादा आपका परिश्रम रहा। अब उसका फल आपको मिलेगा, तो अटका हुआ धन मिल जाएगा, रुकी हुई मेहनत का फल मिल जाएगा। यह शनिदेव तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, जिससे यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपके भाग्य में देरी हो सकती है, लेकिन भाग्य को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, भाग्य को नष्ट नहीं कर सकते। और भाग्य भाव से एकादश लाभ भाव में है, भाग्य से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग भाग्य आपके लिए लाभदायक ही रहेगा और भाग्य का साथ आपको मिलेगा, थोड़ा विलंब से मिलेगा। शनिदेव विशेष रूप से आपकी आध्यात्मिक स्थिति को कमजोर करेंगे, यानी कि धर्म में, दान में, इन चीजों में बहुत ज्यादा मन लगता था आपका, तो वहां से आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने वाले हैं शनिदेव। उसकी वजह यह है कि आप बहुत ज्यादा अभिमान में आ जाएंगे और अभिमान व्यक्ति को बहुत ज्यादा गलत राह पर ले जाता है। तो अभिमान से बचना चाहिए। आपका अभिमान तोड़ने के लिए शनिदेव बार बार आपको बहुत सारे ऐसे आईने दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे आपको एहसास हो जाए कि आप गलत कर रहे हैं। कई चीजें आपसे गलत हो सकती हैं, कई गलत निर्णय आपसे हो सकते हैं, उन चीजों से बचना चाहिए। और क्योंकि शनि सप्तम में व्यभिचार की अधिकता करवाते हैं, तो ऐसे में अधिकतर डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी अच्छे खासे पद पर हैं, सरकारी विभाग में हैं या प्राइवेट भी हैं, और अच्छा खासा आपके पास धन है, या फिर मैं यही कहूं सीधे साफ शब्दों में, अगर आप धनवान व्यक्ति हैं तो आप किसी को रख सकते हैं। यानी कि आमतौर पर रखेल बनाने की स्थिति यहां के शनिदेव करते हैं, और वो रखेल आपसे पैसे लेती है और वो ही आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। यहां पर केवल रखेल की बात नहीं करूंगा मैं, कई स्थितियां मेरे पास में पर्सनल भी ऐसे कंसल्टेशन आते हैं, इसलिए मुझे पता भी है कि महिलाएं भी ऐसा करती हैं। ड्राइवर के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे संबंध बनाती हैं जो कि अनैतिक हैं। और अनैतिक संबंधों में विशेष रूप से अगर आपके इमोशंस नहीं है उस व्यक्ति के प्रति, केवल और केवल शारीरिक संबंधों की वजह से ऐसा बना रखा है आपने, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपके लिए बड़ी समस्या बनेगा और मन में बहुत ज्यादा कांटे चुभाएगा या मानसिक प्रताड़ना का कारण बनेगा।
शनिदेव की लग्न पर यानी कि आपकी राशि पर जो दृष्टि है उससे आपके ज़्यादातर कार्य विलंबित होते हैं, लेकिन शारीरिक बल बढ़ता है और आपकी धैर्य की जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर होती है। शनिदेव आपको थोड़ा मोटापा में भी ले जाते हैं। अगर आप महिला हैं और मोटी होने लगें तो घबराइएगा मत। शनिदेव की पूजा आराधना करिए, शिव जी की पूजा आराधना करिए, फैट नहीं बढ़ेगा। शनिदेव की जो दसम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पर है, उस दृष्टि से सबसे ज्यादा देखा जाता है कि व्यक्ति को नॉर्मली अगर शनिदेव की दसम दृष्टि और किसी तरीके से डिस्कस करें तो वहां पर नुकसान देती है, लेकिन आपके लिए नुकसान नहीं देगी। शनिदेव की यह दृष्टि जो दसम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, यह राजनीतिक करियर को बहुत बढ़िया तरीके से उभारेगी, संवारेगी। आपके लिए आपका रोना धोना बंद करवाएगी, आपको एक नई ऊंचाई देगी और सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ में वृद्धि करेगी। एक तो बृहस्पति की राशि के शनि और आपको शनिदेव यानी कि आपके राशि के स्वामी को बुध को मित्र मानते हैं और अपने मित्र के लिए विशेष प्रभाव शनिदेव का रहता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके प्रॉपर्टी से संबंधित काम, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम बहुत अच्छा चलता है और विशेष रूप से आपका राजनीतिक करियर बहुत अच्छा होता है। मकान या वाहन का कोई सपना पूरा हो जाता है, कोई बड़ी इच्छा, कोई दिल की बहुत करीब इच्छा पूरी हो जाती है। शनिदेव चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके विशेष रूप से आपको मालामाल करते हैं। तो आपको मैं कह सकता हूं कि 2025 से यानी कि यह गोचर 2.5 साल तक आपका बहुत ज्यादा मंगल करने वाला है और इस मंगल को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और जो स्थिति खराब है उनको सुधारना चाहते हैं तो एक सिंपल उपाय कर लीजिएगा। सिंपल उपाय यह है कि पीपल के वृक्ष में पीतल के लोटे से हर शनिवार जल दे करके आइएगा, जल चढ़ा करके आइएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय करना चाहें तो आप हर मंगलवार और शनिवार व्रत करना प्रारंभ करिए अथवा हर आपको चतुर्दशी तिथि पर व्रत करना चाहिए। साधारण व्रत, फल इत्यादि खा करके निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।